जय माँ भवानी। माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लगन। जैसे कि हमारा सारा सीरीज चल रही है मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मैं सभी लगनों में आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन से लगन में कौन सा नग पहना जा सकता है और कौन सी बनी गई चीजों का आप दान कर सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं तुला लगन की। तुला लगन का मतलब 7 नंबर से कुंडली शुरू होती है, जिसका मालिक शुक्र होता है। शुक्र इस कुंडली में लगन का मालिक होते हुए अति योग कारक ग्रह है। शुक्र के पास में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। अष्टमेश भी शुक्र है, इसको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, और शुक्र इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह है। तो अगर इसकी प्लेसमेंट सही है तो शुक्र का नग आप पहन सकते हो, प्रोवाइडेड ये क्या है कि ये शुक्र जो है तीसरे घर में ना बैठा हो, छठे घर में ना बैठा हो। चाहे छठे घर में उच्च का होकर बैठ जाता है तब भी ये नुकसान करेगा। न 8वें घर में ना हो, अपनी स्वयं राशि में भी बैठा हो तब भी इसका नग नहीं पहनना आपने। उसके बाद में शुक्र 6 नंबर में वैसे ही नीच का हो जाता है 12वें घर में, तो यहां पे शुक्र का नग आप नहीं पहनना। हाँ, शुक्र बाकी किसी भी जगह पे केंद्र में विराजमान हो आप पहन सकते हो। बुद्धि के स्थान पे, भाग्य स्थान पे बैठा हो, वाणी के स्थान पे बैठा हो, पराक्रम के स्थान पे बैठा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्र का नग आपको पता है हीरा होता है, जिसको डायमंड बोला जाता है, आपके लिए अति शुभ होगा ये। इसी तरह से तुला लगन की कुंडली में शनि योग कारक है। ये पंचमेश भी है और सुखेश भी है, सुखों का भी मालिक है, और इसका भी नग आप पहन सकते हो सब्जेक्ट टू दी कंडीशन शनि जो है नीच का नहीं होना चाहिए। अगर ये नीच का पार्टनर हाउस में बैठ गया, नीच का हो गया, तो बच्चे में भी प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आएगी, और लाइफ पार्टनर में भी प्रॉब्लम आएगी। इसका को नग कभी नहीं पहनना। हाँ, ये तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठा है। अगर शनि यहाँ पे बैठा है, सूर्य के साथ में मान लो बैठ गया है, तो अस्त हो गया है, तो इसका नग आप पहन सकते हो। ये मैं बाकी कुंडलीज में किसी में ऐसा नहीं बताया, आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। कोई भी योग कारक ग्रह, शुक्र हो गया, शनि हो गया या बुध हो गया, अगर इस कुंडली में सूर्य के साथ में अस्त हो जाता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, वो सूर्य के साथ में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो और अस्त हो गया है, उसको उदय करने के लिए आप उसका नग पहनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दैट इज मस्ट, यू हैव टू बियर दैट स्टोन। अब शनि की बात कर रहे थे, शनि नीच का नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तृतीय भाव में नहीं होना चाहिए। शनि का नग इस कुंडली में आप पहन सकते हो, जिसको नीलम बोला गया है, ब्लू स्काई कहते हैं। इसी तरह से बुध जो है इस कुंडली का भावेश भी है, भाग्य के साथ साथ वो 12वें घर का भी मालिक है, लेकिन उसको इस घर का दोष नहीं लगेगा। बुध का जो है पन्ना आप पहन सकते हो, ये नीच का नहीं होना चाहिए। बुध जो है नीच का 12 नंबर में ये नीच का हो जाता है, लेकिन विपरीत राजयोग भी बना देता है। कई बार बुध जो है कुंडली में 6, 8, 12 में बैठा हो, तो ये विपरीत राजयोग में भी बैठता है, लेकिन ये शुभ फल देने वाला होगा अगर 6, 8, 12 में बैठा है। सब्जेक्ट टू दी कंडीशन शुक्र की जो है पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसका नग अगर ये अस्त हो जाता है, तो इसका नग जो है पन्ना आप एमराल्ड जिसको बोलते हैं वो पहन सकते हैं। इसी तरह से आपको ये 3 नग आप इस कुंडली में पहन सकते हो, हीरा, नीलम और पन्ना। और सर्टेन कंडीशंस में, क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है चंद्रमा, कर्म का भी मालिक है, वो कर्म के मालिक होने के कारण बहुत बढ़िया कर्म में, उसका भी आप मोती पहन सकते हो सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। मोती कभी भी हीरा, नीलम और पन्ना के साथ में नहीं पहना जाता। हाँ, मोती पहन सकते हो इस कुंडली में, तो तब आपको दूसरे नग नहीं पहनने, और उसकी भी प्लेसमेंट अच्छी हो तभी पहनना। जो अगर चंद्रमा इस कुंडली में नीच का होकर बैठ गया है,
तब इसका नग आपने नहीं पहनना। अगर यही चंद्रमा 6 या 12 में बैठ गया है और या तृतीय भाव में बैठ गया, तब इसका नग नहीं पहनना। ये प्लेसमेंट पे निर्भर करता है। हाँ, इस कुंडली में आपको ये नग कभी नहीं पहनने। पुखराज, मूंगा, माणिक, इसका पुखराज बृहस्पति का होता है, मूंगा जो है मंगल का होता है, माणिक सूर्य का होता है। सूर्य चाहे आमदन का मालिक है, बड़े भाई का भी सिक्स से छठा घर भी है, लेकिन सूर्य की मैत्री बुद्धि से नहीं है, सूर्य की मैत्री शुक्र से नहीं है। इसलिए ये सूर्य का माणिक नग किसी भी कंडीशन में तुला लग्न की कुंडली में नहीं पहना जाता, चाहे उसका सूर्य किसी भी जगह पे बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तब भी उसका नग नहीं पहनना हो। हाँ, इसमें आपने दान क्या करना है, इन चीजों को आपने गुरु का, जो इस कुंडली का विपरीत ग्रह है, वैसे तो विपरीत राजयोग भी बना देता है, वो बात अलग है, लेकिन इसका दान पुण्य आपको हमेशा करना है। गुरु का दान जो है, मंगल का दान भी करना है, सूर्य का दान भी करना है। ये 3 चीजों के आपको दान। कुंडली देखने के लिए धन्यवाद।